हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए जनवरी 2022 बिहार स्पेसिफिक करेंट्स अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसका कि ये सेकेंड पार्ट है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है और वहां पर जो हमारा अप्रोच होता है कि पहले हम एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में सवाल देखते हैं, इसके बाद उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, सही जवाब क्या होना चाहिए, यहां कंक्लूजन निकालते हैं और उससे एसोसिएटेड जो भी न्यूज़पेपर आर्टिकल है जो कि आपके लिए काफी क्रूशियल हो सकता है आपके प्रीलिम्स एग्जाम में, मेंस एग्जाम में या इंटरव्यू के लेवल पर, उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए यहां पर हम चलते हैं, पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉस्पिटल हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द फर्स्ट डीएनबी ट्रेनिंग। तो देखिए, डीएनबी का मतलब होता है डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड, और डीएनबी का जो प्रशिक्षण है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कह लें कि चिकित्सकों के लिए एक ट्रेनिंग है। और इससे हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, हमारा जो मेडिसिन और पूरा इससे एसोसिएटेड जो भी हेल्थ केयर इंफ्रा है, उसमें कहेंगे कि इजाफा हुआ, हम सुदृढ़ता से बाहर आएंगे। और जो हमारे 2 फोकस एलिमेंट्स होते हैं जिससे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एक ह्यूमन रिसोर्स बनता है, यानी हेल्थ एंड एजुकेशन, उस पर हम अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो ये न्यूज में रहा। और देखिए यहां पर 4 ऑप्शंस हैं, मगध हॉस्पिटल या फिर मोतिहारी सदर हॉस्पिटल या फिर जगदीश मेमोरियल हॉस्पिटल या कमला नर्सिंग होम। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोतिहारी सदर अस्पताल जो भी आप कहना चाहें। और हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोतिहारी, जब मोतिहारी की बात करते हैं यानी कि हम ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं। और ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट का मतलब हो गया कि हम तिरहुत डिवीजन की बात कर रहे हैं। और आपको याद आ रहा है कि एक नई हम सीरीज लेकर आए हैं फॉर डिस्ट्रिक्ट्स, और यहां बिहार के 38 जिलों को हम काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं या कर भी रहे हैं। तो वहां पर आपको प्रॉपर जो इंफॉर्मेशन है इससे एसोसिएटेड वो मिलता रहेगा। चलते हैं आगे, बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। आज का दूसरा सवाल है, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ एस्टिमेटेड सेविंग इन यूजिंग द ब्रिक्स मेड ऑफ एश फॉर मेकिंग ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। देखिए फ्लाई ऐश जो है ये यूपीएससी का बड़ा ही प्यारा टॉपिक रहा है, और फ्लाई ऐश के कंस्टिट्यूएंट्स के ऊपर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स और उनके यूटिलिटी को लेकर कई तरीके के सवाल जो हैं आपने अलग अलग मॉक टेस्ट में यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर में भी देखा होगा। और जो एक ट्रेंड बना हुआ है कि यूपीएससी में जो कुछ पूछा जाता है बीपीएससी उसको कॉपी करने का प्रयास करता है। फ्लाई ऐश जिसको यूटिलाइज करने से हम इन्वायरमेंट को तो बचा ही रहे हैं, साथ ही साथ ब्रिक्स जो हैं, जो ईंट हैं जो कि भट्टियों में पका के बनाते हैं तो फिर प्रदूषण होता है, मिट्टी का कटाव हो रहा है, उसका एक बेहतर रिप्लेसमेंट भी मिल जाता है। और यही बात की गई है कि राख से बनेगी ईंट और इससे सरकारी भवनों का निर्माण होगा, और इससे लागत में भी बहुत मतलब कह लें कि बचत होने वाली है, 30% तक सेविंग होंगे। और इस तरीके के इंफ्रा वगैरह के डेवलपमेंट को वहां पर किस तरीके से रेट कटिंग किया जा सकता है, कम दाम में बेहतर बिल्डिंग्स कैसे बनाए जा सकते हैं, इस पर अगर आंसर लिखना रहे मेंस में तो ये एक बेहतर आप उपाय बता सकते हैं। चलिए देख लीजिए इस न्यूज आइटम को। ये स्कीम में है कि राख से बनी ईंटों से होगा सरकारी भवनों का निर्माण। और ये फ्लाई ऐश आता कहां से है, तो थर्मल पावर प्लांट से। जैसे कि बिहार में कहां कहां है, एक तो मैं औरंगाबाद का नवीनगर बता देता हूं, एक बाढ़ में है, अब और भी हैं क्या ये आपको बताना होगा। देखिए यहां पर बताया गया है ताप विद्युत संयंत्र फ्लाई ऐश उपलब्ध कराएंगे। ताप विद्युत संयंत्र का मतलब हो गया थर्मल पावर स्टेशंस, जहां पर उष्मा से कोयले को जला के हीट प्रोड्यूस किया जाता है, उससे फिर टरबाइन को दौड़ाया जाता है और फिर बिजली जो तैयार होती है। आगे चलते हैं, बिजली से ही रिलेटेड एक और सवाल है,
व्हाट इज द मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द बिहार स्टेट। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके स्टेट का इंफ्रा क्या है, रोड कितने हैं, बिजली की रिक्वायरमेंट कितनी है, कितना यहां पर सप्लाई करने में यूज हो रहा है, अलग अलग कह लें कि कैटेगराइजेशन है कि बोर्ड्स कितने बने हुए हैं सप्लाई के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए, सब कुछ, और यहाँ रिक्वायरमेंट कितना है, हम कितना से लैग कर रहे हैं, एवरीथिंग यू शुड नो। और देखिए ये एक न्यूज आइटम था कि बिहार बिजली मामले के सरप्लस स्टेट मतलब कि बनने की बात की गई थी कि जितना हमारी रिक्वायरमेंट है उसे हम ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं और बाकी राज्यों को हम बेच भी सकते हैं, सप्लाई दे सकते हैं, यानी हम सरप्लस हो गए एक जगह पर। तो यहां पर करीब 6500 मेगावाट जो है वो हमारी करेंट रिक्वायरमेंट है कि यहां पर इतना अगर बिजली हम प्रोड्यूस कर लें तो हमारा जो जरूरत है वो अभी के लिए पूरा हो रहा है। देखिए इस न्यूज आइटम को, बिहार बिजली मामले में सरप्लस स्टेट बन गया है, यह संजय झा जी का कहना है। और यहां पर देख रहे हैं कि ये संजय झा जी कौन है, तो जल संसाधन एवं सूचना जनसंपर्क विभाग के मंत्री हैं और इन्होंने सरप्लस होने की बात की, यानी हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो हम कंप्लीट करके और एक्स्ट्रा जो एडिशनल है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस तरीके के न्यूज आइटम्स जो हैं वो हमारे लिए प्राउड मोमेंट्स हैं, गर्व की बात है, जो कि आप समझ सकते हैं। चलते हैं आगे अगले सवाल पर, और यहां आपको बताना है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट द पटना कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड। तो डेट्स जो है ना, ये तारीख से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, ये सवाल एक बार को बहुत आपको बेकार भी लगेगा तो इस बात को भूल जाइए। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि ये किस साल में बन के तैयार हुआ था। ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहां पर जीएस पेपर का एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, रोल ऑफ एजुकेशन एंड प्रेस इन बिहार या फ्रीडम स्ट्रगल। और वहां पर आप बताते हैं कि बिहार में किस तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट हुआ। पहले प्राइमरी स्कूल्स थे, बाद में डिस्ट्रिक्ट स्कूल 6 खुले, आगे चल के पटना कॉलेज बनता है, यूनिवर्सिटी बनता है, पटना मेडिकल कॉलेज बनता है, इसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज, और इस तरीके से क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं और क्या कुछ उनका रोल रहा, इसमें ब्रिटिशर्स का क्या रोल रहा। यहां पर हम बात जब करते हैं तो यहां पर उर्स डिस्पैच की भी बात आती है और बात आती है मैकाले की। तो चीजों को कंप्रिहेंसिव मैनर में पढ़िए, मेरा यह कहना है। और यहां पर मेरा आपसे सवाल है कि किस वर्ष में पटना कॉलेज जो है वो बन के तैयार हुआ था। यहां पर मैं आपको जवाब नहीं दे रहा हूं, यहां पर मैं आपको सोचने के लिए कुछ फोल्डर पॉइंट्स दे देता हूं कि 9 जनवरी को 160 वर्ष का हो जाएगा पटना कॉलेज, यानी जनवरी बीत गई है, मैं जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो फरवरी महीने का 11 तारीख है और ये जनवरी में हो चुका है, ये सब कुछ 160 वर्ष का हो गया। यहां पर नहीं बताया गया है कि इसकी मतलब एस्टेब्लिशमेंट किस ईयर में हुई थी, और ये मैं जवाब आपसे कमेंट सेक्शन में चाहता हूं। अगर आप नहीं जवाब देंगे तो कोई बात नहीं, मैं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चिपका दूंगा। अगले सवाल पर आ जाते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड फॉर वीर गाथा प्रोजेक्ट। तो यहां पर 2 बात आपको मालूम होना चाहिए कि वीर गाथा प्रोजेक्ट है क्या, किसके द्वारा यह शुरू किया गया, आयोजित किया गया, और बिहार का इसमें कैसा रिप्रेजेंटेशन रहा। ठीक है, तो सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फॉर सेकेंडरी एजुकेशन जो है, सीबीएसई ने कक्षा 3 से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं का प्रतियोगिता कराया, और यहां पर क्या इसमें उनको अपॉर्चुनिटी दी गई, मौका दिया गया, और यहां पर टोटल 25 जो कैंडिडेट्स हैं उनको विजेता घोषित किया गया। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि बिहार का एक भी छात्र जो है इसमें शामिल नहीं रहा, छात्र या छात्रा, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा 0। और ये बड़ी ही दुख की बात है कि इस तरीके के कंपटीशन में जहां पर हमारे पास इतना ह्यूमन रिसोर्स है, यहां पर हमारे पास इतना एनर्जेटिक पॉपुलेशन है, इंडिया भर से 25 लोग चुने जा रहे हैं और हम बिहारी इसमें एक भी नहीं स्टैंड करते हैं, तो ये तो बात ठीक नहीं है। तो वीर गाथा प्रोजेक्ट का कनेक्शन सीबीएसई से है, ये भी आप जान गए। अगले सवाल पर चलते हैं, What is the rank of Bihar state in term of registration under अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना, देखिए जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, वित्तीय समावेशन की बात करते हैं कि समाज का जो सबसे आखिरी व्यक्ति है, जो उस रेस में उस लाइन में सबसे पीछे खड़ा है, उस तक भी हम क्या वित्तीय सुविधाओं को पहुंचा रहे हैं ताकि वो एक स्टेबल लाइफ जी सके,
वो लोन का व्यवस्था जो है वो इंस्टीट्यूशनल माध्यमों से लोन ले, उसे सेठ साहूकारों से लोन ना लेना पड़े। अगर किसी भी व्यक्ति की कुछ परेशानी होती है तो उसको क्या मॉनेटरी हेल्प मिल सकता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, क्या उसके लिए इंश्योरेंस की सुविधा हो सकती है, इन चीज़ों को कहते हैं वित्तीय समावेशन। और उसमें एक बेहतर या कहने की इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अटल पेंशन योजना। इसकी बहुत सारी अपनी मतलब कहने की फायदे हैं, एस्पेक्ट्स हैं, और ये एक अच्छी बात है कि अटल पेंशन योजना में लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है और देश में बिहार जो है ये अव्वल रहा, यानी हम फर्स्ट मार दिए हैं इसमें, फर्स्ट। तो ये अच्छी बात है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट। देख लीजिए इस न्यूज आइटम को, अटल पेंशन योजना में बढ़ रही दिलचस्पी, देश में बिहार अव्वल। तो यहां पर देख लीजिए, यहां बताया गया है कि राज्य स्तरीय जो बैंकर समिति की रिपोर्ट है उसके मुताबिक राज्य में 4,25,000 से अधिक लोग इस योजना में शामिल हो चुके हैं और देश भर में ये संख्या जो है 65 लाख है, यानी कि करीब 5 लाख मान लें तो टोटल 65, यानी यहां हर 13 जो अटल पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन हुआ उसमें से एक बिहार का व्यक्ति है, एक नॉर्मल अगर बात की जाए तो। और यहां पर अटल पेंशन योजना से रिलेटेड जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको अपडेट कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। अगला सवाल है, व्हाट इज द रैंक ऑफ ईस्ट चंपारण इन ईस्ट जोन फॉर नेशनल वाटर अवार्ड 2020। तो ये सब जो अवार्ड्स हैं इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और बिहार जो है एक इंपॉर्टेंट राइपेरियन स्टेट है, यहाँ बहुत सारी रिवर्स हैं और पूरा हमारे पास रिवर सिस्टम बना हुआ है। और यहां पर पूर्वी चंपारण को शॉर्टलिस्ट किया गया है, पूर्वी चंपारण का इसमें रैंक फर्स्ट रहा है ईस्ट जोन में। तो ये एक अच्छी खबर है। और ये न्यूज आइटम को देखिए कि पूर्वी चंपारण जो है नेशनल वाटर अवार्ड 2020 में ईस्ट जोन में प्रथम स्थान पे रहा। तो ये भी सवाल है कि सेकंड पोजीशन पे कौन रहा, तो झारखंड का गोड्डा डिस्ट्रिक्ट रहा। अगले न्यूज आइटम पर आ जाते हैं। From last 6 years, which of the following districts is last in cancellation of LPG subsidy? तो आपको पहल स्कीम वगैरह याद आ रहा होगा। सब्सिडीज की बात की जाती है कि जो भी व्यक्ति हैं जो अपने आप में एक तरीके से फुलफिल्ड हैं और उनको अगर सब्सिडी की जरूरत नहीं है तो वो गिव अप कर सकते हैं। इससे गवर्नमेंट को मदद मिलेगी कि जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है उन तक गैस कनेक्शन पहुंचाया जा सके। तो यहां पर ये इस तरीके से न्यूज आइटम में डिस्कस किया गया था कि लोग जल्दी सब्सिडी छोड़ना नहीं चाहते हैं। यही बताया गया था कि 6 साल में 2% ने ही छोड़ी सब्सिडी। और इसमें भी जो देख लिया जाए बॉटम जिलों पर, तो यहां पर देखिए शेखपुरा की बात की गई थी। यहां पर सबसे कम सब्सिडी जो है शेखपुरा के लोगों ने छोड़ा है। तो ये न्यूज आइटम जो है ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में काम नहीं आ सकता है, लेकिन यहां से आपको एक पहलू मिलता है सोसाइटी को समझने का कि गवर्नमेंट अपने तरफ से तो प्रयास करती है, लेकिन क्या उसमें साथ में हैंड टू हैंड या कदम से कदम मिला के चलती है जनता। ये सब कुछ उसका एक बहुत बढ़िया सूचक होता है, पैरामीटर होता है, और इस पर आप चर्चा कर सकते हैं। अगला सवाल है, अंडर नेशनल करियर सर्विस पोर्टल हाउ मेनी रजिस्ट्रेशंस आर डन बाय अनएम्प्लॉयड पर्सन्स इन बिहार। ये संख्या सरकार आपसे सवाल के रूप में बिल्कुल नहीं पूछेगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट इस तरीके के फिगर्स को पूछने से बचती है। बट द थिंग इज कि बिहार के जो किशोर हैं वो रोजगार मांगने में सबसे आगे हैं। ये एक बढ़िया टॉप लिस्ट में आना नहीं है। ये बताता है कि हमारे वर्कफोर्स जो हैं वो इफिशिएंट हैं, इनको नौकरी चाहिए लेकिन इनके लिए नौकरी नहीं है। और ये यहाँ पर नेशनल करियर सर्विस पोर्टल की बात की गई है। पर बेरोजगारों ने के पंजीयन से खुलासा हुआ कि बिहार के किशोर जो हैं वो रोजगार मांगने में देश भर में आगे हैं। ये एक सैड पार्ट है हमारे स्टेट का। तो जब भी आप आंसर वगैरह लिखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह पर, तो वहां पर इस तरीके के फिगर्स का, फैक्ट्स का संज्ञान दे सकते हैं। इससे आपके आंसर को एक आयाम मिलता है, सुदृढ़ता मिलता है कि आपने जो बात कही है उस बात को आप ठोस तौर पर बोल रहे हैं, उस फिगर के साथ आपकी तटस्थता है। अगला यहां पर सवाल है कि दागमारा प्रोजेक्ट
जो है वो किस नदी के बैंक पर यानी किनारे पर, साहिल पर लोकेटेड है? करमनसा नदी या कोसी नदी या घाघरा नदी या फिर महानंदा नदी? तो देखिए यहां पर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट जो है दागमारा, और दागमारा कह लीजिए, और ये कोसी नदी से इत्तेफाक रखता है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कोसी रिवर। देखिए इस न्यूज आइटम को केंद्र की आपत्ति के बाद राज्य सरकार ने भी खड़े किए हाथ। कोसी नदी पर बहु प्रतीक्षित दागमारा परियोजना होगी बंद। तो ये देखिए यहां पर एक प्रोजेक्ट को बंद करने की बात की जा रही है, जो हमारे सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं यानी पंडित नेहरू। उनका कहना था कि ये जो डैम्स हैं ये मॉडर्न इंडिया के टेम्पल्स हैं, यानी जो आधुनिक भारत है उसके ये मंदिर होते हैं, बहुत सारे उसके फायदे हैं। लेकिन यहां पर दागमारा परियोजना जो है इसको बंद करने की बात की जा रही है, और यहां बात यह है कि ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी है और बहुत ज्यादा लागत आ रही है, 4 गुनी से अधिक आ रही है उत्पादन की लागत अगर बिजली प्रोडक्शन की बात करें। तो ये तो एक पहलू है, लेकिन थोड़ा सा दागमारा प्रोजेक्ट के बारे में आप जान सकते हैं कि ये कहां पर लोकेटेड है और इसको बंद करने की क्यों बात की जा रही है। प्रोजेक्ट्स इन बिहार, और जब हम इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं तो वहां पर इसका भी मेंशन आप कर सकते हैं, कोसी से रिलेटेड है, न्यूज में रहा है, तो आप इसके बारे में चर्चा करिएगा। अगला सवाल है, रिसेंटली मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय प्रोग्राम वॉज ए फ्लॉप। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वे आर कनेक्टेड इन दिस प्रोजेक्ट? तो देखिए ये एक इनिशिएटिव है, इसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये इनिशिएटिव किस लिए लिया गया था, किसके द्वारा लिया गया था। तो मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय, आप देखते हैं कि लॉकडाउन और ये सारी जो क्राइसिस थी उस समय पढ़ाई लिखाई वैसे ही ठप था, ऑफलाइन एजुकेशन पर विशेष फोकस नहीं था, तो गवर्नमेंट ने इस तरीके से टीवी का सहारा लिया था और उससे 1.75 करोड़ बच्चे जो हैं वो लाभान्वित हो रहे थे। ये फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिगर तब इंपॉर्टेंट होगा जब आप इस आंसर के लिए तैयार हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो ये न्यूज आइटम देख लीजिए कि 1.75 करोड़ बच्चों के लिए चल रहा मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम ठप, और ये क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के सरकारी स्कूल के 1.25 करोड़ बच्चों के लिए दूरदर्शन पर पढ़ाने का कार्यक्रम जो है ये चल रहा था। ये 31 दिसंबर से बंद हो चुका है, ठप हो चुका है। कोविड-19 पेंडेमिक से इसका डायरेक्ट कनेक्शन है और कोरोना की तीसरी लहर में हो सकता था उपयोगी, ये बात कहा गया है। और इसके लिए जो डिजिटल कंटेंट है किसके द्वारा तैयार किया गया था यह भी पूछा जा सकता है, तो यूनिसेफ के द्वारा। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से पेन डाउन कर लीजिएगा। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अब हम आपके साथ बिना क्वेश्चन के एक न्यूज आइटम साझा करते हैं कि संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर होगी विशेषज्ञों की तैनाती, लगेंगे औषधीय पौधे, 275 नर्सरियों का होगा संरक्षण, हेरिटेज पौधे भी लगाए जाएंगे। तो ये न्यूज आइटम जो है पार्क्स वगैरह की बनाने की बात की जा रही है। पर्यावरण वन और जो जलवायु परिवर्तन विभाग है इसने तैयारी शुरू की है, तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, बहुत सारे नए पौधे लगेंगे, तो इन्वायरमेंटल इसके कनेक्शंस हैं उसका भी आप मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह लगाए जाएंगे, तो उससे आयुर्वेदिक जो इलाज है उसको भी मदद मिलेगी। तो ये सारे पहलू इको टूरिज्म या फिर मेडिकल टूरिज्म, इससे कनेक्ट करते हुए एक बढ़िया कंस्ट्रक्टिव आंसर के लिए फोल्डर पॉइंट मैंने आपको दे दिया। अगला सवाल है कि पटना का क्या रैंक रहा रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांस में, यानी कि लोक शिकायत की सुनवाई में जो बिहार की राजधानी है पटना, वो किस पोजीशन पर रही और टॉप पोजीशन पर कौन रहा? तो टॉप पोजीशन पर जो रहा है वो है रोहतास डिस्ट्रिक्ट, जिसका हेडक्वार्टर है सासाराम, जो कि लिटरेसी रेट में अव्वल रहता है। ये लोक शिकायत की सुनवाई में भी अव्वल रहा। लेकिन दुख की बात यह है कि जो बिहार की राजधानी है पटना, वो 18वें पोजीशन पर है। देखिए इस न्यूज आइटम को, सामान्य प्रशासन विभाग ने जिलों की रैंकिंग जारी की है। पटना लोक शिकायत की सुनवाई में 18वें स्थान पर है। टॉप में रहा रोहतास और प्राप्तांक है 77.24, तो स्कोर से कोई मतलब नहीं है। सेकंड पोजीशन पर अररिया है, तीसरे पर वैशाली है, चौथे पर है किशनगंज, 5वें पर गया।
इस तरीके से टॉप 10 की बात कर दी गई है। और इससे जो रैंकिंग वगैरह होता है, इससे ब्यूरोक्रेटिक इफिशियंसी बढ़ती है। मैं एक रेवेन्यू ऑफिसर हूं और मैं जानता हूं कि इस तरीके से हर डिपार्टमेंट में काम किया जा रहा है। इवन इन रेवेन्यू सर्विस के जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो कि ऑफिसर्स हैं, इनकी भी यहाँ रैंकिंग तैयार की जा रही है। तो इससे एक इफिशियंसी बढ़ता है, एक जो हमेशा प्रतिस्पर्धा का माहौल है बना रहता है, तो लोग ऊर्जावान रहते हैं। इन चीज़ों का होना बहुत जरूरी है और वैसे भी लोग समझ सकें कि आपके राज्य में, आपके जिला में, आपके अंचल में जो पदाधिकारी पदस्थापित हैं वो कितनी ऊर्जा से, कितने क्षमता से अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। Which of the following plants leaves powder will be exported? तो ये देखने में आपको थोड़ा उटपटा लग रहा होगा कि काहे का एक्सपोर्टेड, है ना। तो यहां पर बिहार से कुछ एक्सपोर्ट किया जाएगा और इससे बिहार में पैसा का फ्लो होगा, इंपॉर्टेंट है। और उसका क्या यूटिलिटी है ये सब हम समझेंगे। इसका सही जवाब है सहजन। सहजन जो है एक बढ़िया सब्जी है। कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नापसंद भी कर सकते हैं। और यहां पर बताया गया है कि हरित सब्जी प्रसंस्करण और विपणन संघ लिमिटेड प्रोसेसिंग कर बनाएगा पाउडर। सहजन के पत्तों का पाउडर विदेशों में होगा निर्यात। और यहां पर देखिए कि पटना, वैशाली, नालंदा और समस्तीपुर में सहजन की खेती होती है। प्रति एकड़ किसानों को दिया जाएगा 50,000 रुपए का ग्रांट, अनुदान दिया जाएगा। 100 एकड़ में सहजन की खेती की जाएगी। और देखिए इससे क्या होगा कि ये मेडिसिनल क्वालिटी है और सहजन में बहुत सारे औषधीय गुण हैं, उससे ये भरपूर है। तो इस पाउडर को भेजा जाएगा विदेशों में और जो इससे पैसा आएगा उससे हमारी इकोनॉमी फ्लोरिश होगी, किसानों का इनकम बढ़ेगा। और यहाँ पर एक न्यूज आइटम है इसी से एसोसिएटेड कि सब्जियों की होम डिलीवरी तेज करे वेजफेड। तो वेजफेड वगैरह जो है ये सब अच्छा काम कर रहे हैं। और जो वैश्विक महामारी का दौर था उसका जो 3rd स्टेज था और उस समय जो ये कोऑपरेटिव्स हैं अच्छे से काम किए, लोगों तक सब्जी वगैरह का डिलीवरी करते रहे, जो इसेंशियल है बहुत ज़्यादा। तो ये आप जान लें, जब आप बिहार में एग्रो एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह पर लिखते हैं तो वहां पर वेजफेड वगैरह एक अच्छा एग्जाम्पल साबित होते हैं। और ये सहजन के जो पत्ते हैं इनके बहुत लाभ हैं कि ये संतरे से ज़्यादा विटामिन सी रखते हैं, 7 गुना, 1 गुना 2 गुना नहीं, संतरे से 7 गुना ज़्यादा इनमें विटामिन सी होती है। और केले से 15 गुना ज़्यादा इसमें पोटेशियम पाया जाता है। और कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, एमिनो एसिड भी इसमें होते हैं और शरीर को ठीक रखने में, मांसपेशियों को ठीक रखने में ये बहुत मददगार हैं। तो यहाँ पर जनरल नॉलेज के साथ साथ मैं आपको हेल्थ टिप्स भी दे देता हूँ। अगला सवाल है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सन्स हैज क्रिएटेड अ रिकॉर्ड ऑफ 66 स्पिन्स इन 30 सेकेंड इन कथक। तो देखिए कथक जो कि एक क्लासिकल डांस फॉर्म है, क्या आप बता सकते हैं कि किस स्टेट से इसका कनेक्शन है? तो यहां पर बिहार के एक व्यक्ति ने रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है, उनका नाम है मिथिलेश कुमार। कथक में 30 सेकंड में 66 स्पिन लगाकर इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। भागलपुर से आते हैं ये, भागलपुर में कथक की शिक्षा दे रहे मिथिलेश कुमार। और उनके जो कह लें कि मेंटर हैं जिनका नाम है साकेत, इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। कथक डांस में 30 सेकंड में 66 चक्कर लगा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो ये पर्सन इन न्यूज के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अगला है कि पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत कितना लोन जो है वो दिया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 10,000 रुपए। और इसका बिहार से कुछ लेना देना नहीं है, बस ये एक न्यूज कटिंग है जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। एक आपके लिए और इंपॉर्टेंट न्यूज पैकेट है, 80 किलोमीटर लंबी धनौती नदी को कर दिया पुनर्जीवित। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके के न्यूज आइटम्स वगैरह आते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार के किस जिले से इत्तेफाक रखती है ये नदी? तो इसका नाम है धनौती नदी और पूर्वी चंपारण से इसका कनेक्शन है। और इसको जीवित किया गया है जल जीवन हरियाली योजना के तहत। तो ये एक बढ़िया आपके लिए एग्जाम्पल है इंफ्रा वगैरह से रिलेटेड, तो इसका आप मेंशन कर सकते हैं। और धनौती नदी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये न्यूज में आया, इसको पुनर्जीवित किया गया है और इसकी अच्छे से झाड़ाई वगैरह की गई है। अगला सवाल है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग विल बी इलेक्टिंग द मेयर एंड डेप्यूटी मेयर
ऑफ बिहार। बिहार का नहीं, मतलब हर सिटी का जो मेयर और डेप्यूटी मेयर चुना जाता है, किसके द्वारा? चीफ मिनिस्टर के द्वारा, या गवर्नर के द्वारा, या लोगों के द्वारा, या डेप्यूटी गवर्नर के द्वारा? तो देखिए, वैसे भी डेप्यूटी गवर्नर तो कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है, यहां पर लोगों के द्वारा ही डायरेक्टली ये चुने जाते हैं। तो देखिए यहां पर ये इस न्यूज आइटम को देखिए कि वार्ड पार्षद नहीं, जनता सीधे चुनेगी मेयर और डिप्टी मेयर। तो जो ये नया अध्यादेश जारी हुआ है, ऑर्डिनेंस जो जारी हुआ है, तो 263 शहरी निकायों में ये प्रभावी होगा और मार्च के बाद यानी कि अप्रैल और मई में ये सारे इलेक्शंस होने हैं। तो इस अध्यादेश का क्या नाम है? तो बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022। तो ये इंपॉर्टेंट है, और जब हम पॉलिटी की बात करते हैं तो वहां पर ये सारे क्वेश्चंस जो हैं निकल के आते हैं। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट वगैरह आया 2021 में, तो सवाल आने लाजमी है, और ये पूछा जा रहा है कि किस राज्य में महत्तम मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया है। तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है। और ये देखिए, दिल्ली में हरियाली का दायरा घटा, यूपी बिहार ज्यादा हरे भरे। तो बिहार के स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पर हम स्पेशल एक वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे और उसको विशेष चर्चा करेंगे हम। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये वीडियो जो है वो काफी लंबा हो चुका है, और यहां पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इसका पीडीएफ भी आप तक अवेलेबल करा दिया जाएगा। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग।